आनी चाहिए, लिया जानी चाहिए सरकार ने 24 में। अगर मेरे पास तो कोई सर्वे के लिए आ गया ना, मैं तो खुल का बोलूंगी, चाहे मैंने फांसी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मन मरण का डर नहीं लगता ना। बीजेपी ना नहीं आने देते बिल्कुल भी। अगर आ गई तो भाई हम भी अपनी माँ का नहीं पैदा हुए, अगर कभी भी इन पर मदद मांगने चले जावे तो मैं भी अपने बाप की बीज नहीं। पुलवामा अटैक था वो, तो उसको लेकर क्या कहोगे? देखो उसके लेकर मैं तो यही कहूँगी भाई, जो हमारे देश के जवान हमारी रक्षा करते हैं, और जब हम उनने की चीज़ जो वो मांग कर रहे हैं, उनके जो मांग पूरी नहीं होती तो फिर हमारे देश में हमारा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो हमारे देश के जवानों ने जहाज मांगे थे, और जब सतपाल मलिक है ना, सतपाल मलिक उस टाइम ये दोनों बीजी थे और ये बीजेपी में भी थे, और वो अब उस बात का खुलासा कराया इन्होंने भाई ये हमारे कारण, हमारी गलती के कारण होया जो पुलवामा में अटैक होया। हमारे देश के जवान गए थे बहुत सारे, और आज इसने इस बात का खुलासा कर दिया। तो जब कहाँ थे ये, जब कहाँ सो रहा था ये? मेरी बात का जवाब चाहिए मैंने ये। और कहते हो तो डायरेक्टली हमारे देश के प्रधानमंत्री का जवाब सवाल करूँगी मैं, और मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए उन्होंने, मैं तो यही मानती हूँ। जब कहाँ सो रहा था यो, मिली भगत थी इनकी, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। जिन माया के लाल गए हैं ना, उन्होंने पूछ कर देखो, और जिन बाणा के भाई गए, जिनके सवा गुजरे, उन्होंने पूछ कर देखो, ये तो मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे ये तो। उन्होंने जहाज मांगे न दिए क्यों नहीं? किसकी खातर बना रखे हैं? हमारे देश के जवानों खातर बना रखे ना। आम जनता तो बैठती, आम जनता तो उसमें बैठने तरी, खुद तो यो फिरा जहाजा में, और हमारे देश के जवान तो यो मना कर दिया। पर उन्होंने तो मतलब मजबूरी में जाना ही पड़ा रोड द्वारा, और वहाँ वो तैयार थे, और ना तो हमारे देश के जवान के एक की भी जान नहीं जाती। और जितना भी मैं तो ये कत्ती खुल का कह रही हूँ, मेरे पीछे कोई प्रधानमंत्री, कोई देश का सीएम, कोई भी हरियाणा का कुछ भी कोई कर लो, पर लेकिन है ना जो हो रहा ना, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा राजा ना पावरफुल हो ना, तो हमारे देश में तो इतना सा भी नुकसान नहीं हो सकता। मैं ये ना सोचियो जनता, अगर मैं बैठ कर कह रही हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ना खड़ा कर लियो और मन ना खड़ा कर लियो, आमना सामना फेस टू फेस सवाल जवाब होंगे। नू मत सोचियो क्यों अगर मैं बैठ कर बोल रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों हुई इतने, आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जब हमारे देश के राजा वो जनता का नहीं देख रहे, वो तो हम तो जीरो हैं। जो हमारे देश के जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण हम जिंदा हैं आज, और हमारे बच्चे, वो उनने की नहीं बात मानते। प्रधानमंत्री जो है जवानों के बीच में भी दिवाली होली सब त्योहार मनावा। मैं ये कह रही हूँ, प्रधानमंत्री था हमारे देश के राजा था, मैं चालूंगी आपकी गेला और आप मेरी गेला चालियो। जितनी भी बटालियन है ना, जितने भी हमारे देश के जवान हैं, हर एक उसके सारे में चालियो। जेवड़ा एक तय गलती ना मिला ना, तो जो सजा चोर की वो मेरी। मतलब क्या नहीं मिला? मतलब एक एक जवान के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो बताते भी नहीं। जो सीनियर है ना, जो सीनियर है हमारे देश का ना, जो जवान है ना, वो सिर्फ है ना सीमा पर खड़ा करने खातर भर्ती हुआ है, यानी कि नाचन वाली के साथ खड़ा होने का खातर को नहीं होता। ठीक है, और दिखा दूंगी मैं, आप जनता यूँ मत सोचियो कि वो वैसे ही बोल रही है। मैं नाचन वाली के दौरा खड़े होकर उनकी रक्षा करते हुए दिखा दे। क्यों? हमारे देश के जवान हैं जो, और हमारे देश के सिपाही हैं जो, पुलिस प्रशासन है, बस इससे खातर भर्ती हुआ है। मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यो। मतलब क्या नहीं अच्छा लगता? जो मतलब ये नेताओं के लोग जो नेता के साथ नहीं, जो ये नाचन वाली हैं। कौन है? सपना चौधरी के साथ मैं 50 दिखा दूं ऐसे, और जो अच्छे इंसान है ना उनके साथ एक भी नहीं। सपना चौधरी हमारे देश के जवान इतनी भी उनकी वो नहीं है, इतनी भी हम एज डाउन नहीं है, और किसी नाचने वाले का पैरा देंगे वो। सपना चौधरी के साथ तो अपने खुद के रहना है ना ना ना, खुद का कोई नहीं रहता। आर्मी के जवान भी दिखा दूंगी मैं, पुलिस प्रशासन भी दिखा दूंगी। पर हमारे देश पता क्या है, ये राजनीति है। अगर जनता, सुनो मेरी बात है, मैं कह रही हूँ, अगर सपना चौधरी के साथ 1 लाख आदमी हैं तो हमारे देश का प्रधानमंत्री वहीं झुकेगा, क्योंकि उसके साथ वोट बैलेंस है।
अच्छा मतलब जहाँ भी जनता हाँ हाँ, जनता जहाँ भी जनता दिखेगी उससे के दौरा खड़े कर देंगे, ला भाई खड़े हो जो, चाहे तुम पूरा दिन भूखे खड़े रहो, चाहे तिसाए खड़े रहो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बस इसकी रक्षा करनी है। लोग दोनों कह रहे कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं। प्रधानमंत्री की पता क्या है, हम अच्छाई भी गिनवाना चाहते हैं और बुराई भी। पूरा कत्ती है ना, 2 साल हो गए, लोग क्या थम कागज दे रखे हैं। मेरी पता इनकम अकेली की कितनी है, 5 लाख। और मेरे है ना फैमिली आईडी में नीचे पता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई। किससे ना कि नाता होता है ना अपनी उसमें ना, इस वीडियो में मैं अपनी है ना फैमिली आईडी दिखा दूंगी। मैं उस प्रधानमंत्री तनु को भाई, मेरा तो चाहे कत्ती है ना 10 लाख कर दिया इनकम, तो पर कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी तो दे दे। 5 लाख है इनकम आपकी? हाँ दिखाऊं भाई, कहते हो तो कमेंट कर दियो कति नू ना सोचियो अक बोला यार भाई करका नहीं दिखाते, भाई करका दिखावांगे कति। और कहते हो जे मेरे देश का प्रधानमंत्री नू कहेगा ना अक यहाँ लिया तेरे सारे कागज, वहाँ ले जाने के लिए भी तैयार हूँ। अब टैक्स भरते हो फिर तो? हाँ और के, मैं तो 5 लाख के, मेरे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट नीचा एम्प्लॉय लिख रहा है मेरे उसमें, तो मैं नू कहूँ भाई तो हरियाणा की दे दे, मारता तो कोई पीएन की नौकरी दे दे। हम तो इससे तो दी थी, मोदी तो ही दी थी। इब कन देते ना, सपोर्ट करी थी जो मेरे गांव का ना, मेरे गांव का एमपी, ये मेरे गांव का खुल का सपोर्ट करी थी मैंने इसकी। कौन है एमपी आपके गांव? संजय भाटिया जी। अच्छा आपके गांव? हाँ मेरे गांव के है ये। और है ना आज हमारी कोई वहाँ सुनवाई भी नहीं करता। अच्छा। हमने 15 गेड़े मार लिए कि हमारी फैमिली आईडी में था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हटवा दो, कोई सुनाई को नहीं करता। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब है आपकी कहीं? हाँ मैं तो सेंटर में बैठी हूँ दिल्ली में, वहाँ बैठी हूँ बिठार की। ऐड कैसे हो गया? अब हमने क्या पता, 5 लाख इनकम बता तो दे, कम से कम कर तो दे, बता तो दो, उसने प्रूफ तो कर दो। इनकम प्रूफ तो करनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ, मैंने पहले भी बोला था एक वीडियो में, मैं ये कहती हूँ भाई सर्वे तो करो एक बार भाई, कौन दुखी और कौन सुखी और किसका सही कटर किसका नहीं सही। मैं तो ये भी कहती हूँ सरकार था खुल का कह रही हूँ, मेरा राशन कार्ड कट गया, कोई बात नहीं कट जन दो, इनकम मेरी है ना 5 है ना 10 कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन गवर्नमेंट जॉब दे दो। सही बात। मैं तो कुछ नहीं मांगती, कति कुछ भी नहीं मांगते हैं सरकार में, तो है ना 1 रुपया भी नहीं मांगते, बस सिर्फ है ना गवर्नमेंट जॉब दे दो। और सारा की भी नहीं मांगते, मेरे तो दे दो, मतलब मैंने कहती हूँ मेरी पूरी फैमिली ना चाहिए, एक दे दो। अभी आपको मतलब रोजगार का क्या साधन है? हम तो घर बैठे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और इनकम ना देख काम तो राजी हो रहा है भाई, मार तो इनकम 5 लाख रुपए है, तो शर्म आनी चाहिए, लिहाज आनी चाहिए सरकार ने। 24 में अगर मेरे पास तो कोई सर्वे के लिए आ गया ना, मैं तो खुल का बोलूँगी, चाहे मैंने फांसी तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, मन मरण का डर नहीं लगता, ठीक है। मैं तो बीजेपी के कति खिलाफ हूँ, कोई सुनाई नहीं करता कोई भी। हमने 1 साल हो गया कागज से उठाते फिर लग रहे धक्के खाते। तो दिल्ली जंतर मंतर पे धरना चल रहा है खिलाड़ियों का? दिल्ली जंतर मंतर पर भी जाएंगे। जाओगे आप? हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, पर लेकिन है ना बीजेपी ना नहीं आने देते बिल्कुल भी। अगर आ गई तो भाई हम भी अपनी माँ का नहीं पैदा हुए, अगर कभी भी इन पर मदद मांगने चले जावे तो मैं भी अपने बाप की बीज नहीं भाई, ये वादा मेरा जनता था भाई, ये मत सोचियो अगर भाई ये बोल रही है भाई करके दिखावांगे भाई। कत्ती है ना मजदूरी करनी मंजूर है गांव में, पर लेकिन मदद है ना सरकार पे तो नहीं मांगेंगे। अगर दोबारा हरियाणा में बीजेपी आ गई तो, जब अब नहीं हमारा कुछ करया नहीं ना, तो दोबारा भी नहीं है कुछ कर सकते। और दे कई जनता के ना समय डंडे, इन्हें देखे तो डाल के खून क्या सुई थोड़े हैं। आगे आने वाले 24 में ना जे बढ़िया तरिया ना रुआवे ना जनता ने, तो मन्ना पूछ लियो। मैं तो ये कहूँ जनता था भाई, राजा हम किसी लिए बनाते हैं, राजा इसीलिए बनाते होंगे भाई हमारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, हमारा दुख सुख सुनेंगे। जब हम अपना दुख सुख सुनाने जावे हमारे पर तो डंडे बरसावे। अब सरपंच के इलेक्शन क्यों करवाए थे? जब भी ना सरपंच डंडा तो पीटने थे तो क्यों करवाए थे?
वो फुल्ला की माला का स्वागत हो देख, डंडा तो होया था चंडीगढ़ में। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो भी मतलब एक सरपंच गांव चुनता है और उस गांव के सरपंच की बेइज्जती पूरे दुनिया ने देखी, तो कौन इसका वोट दे देगा? पता क्या सारी बात है ना, अगर हमारे साथ कोई लड़ाई कर रहा ना और वो हमारे तो आगे तक गाली दे रहा, हमने उसका गाली नहीं देनी चाहिए, उसका प्यार ता बात करनी चाहिए। और राजा ने तो हमेशा ना अपनी प्रजा की है ना हमेशा प्यार ता बैठ का, अगर कोई धक्के भी मार रहा है ना उसका भी नु कहना चाहिए, ओए हाथ मत लगा दिया मेरी प्रजा, ये बैठ कर इनकी बात सुनूंगा। सब 1 मिनट में 100 बात तक की एक बात हो जाए। चलो आप जंतर मंतर पे पहुंचोगे फिर? जंतर मंतर पर जाएंगे भाई, देखेंगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वहाँ। कल जाओगे क्या? कल देखते हैं, कल तो शायद मैं ना भी जा पाऊँ, तो देखते हैं कब जाया जाओगा, तो जाएंगे ज़रूर, पहुँचेंगे।